कहते हैं जब मन से की गई प्रार्थना आकाश छूती है तो देवता भी झुक जाते हैं। और ऐसी ही एक प्रार्थना ने जन्म दिया छठ पर्व को। यह त्योहार सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि माँ और सूर्य देव के बीच का संवाद है, जिसमें एक माँ अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने समाज की भलाई के लिए उपवास करती है, बिना जल, बिना अन्न, पर भरपूर श्रद्धा और प्रेम से। सतयुग की कथा। सतयुग का समय था जब राजा प्रियव्रत, जो भगवान मनु के पुत्र थे, को एक गहरा दुख सताने लगा। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने और उनकी पत्नी मालिनी ने कई यज्ञ किए, अनेक व्रत रखे, पर फल नहीं मिला। निराश होकर राजा ने एक दिन आत्महत्या करने का संकल्प लिया। तभी एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई, देवी षष्ठी, जो सृष्टि की पालनकर्ता, बालकों की रक्षक और सूर्यदेव की अंशभूता मानी जाती है। देवी बोली, राजन, मैं ही हूँ षष्ठी मैया, तुम मेरी पूजा करो और आने वाली पीढ़ियां भी इस व्रत को निभाएं, तब हर घर में सुख, संतान और समृद्धि बनी रहेगी। राजा ने विधिवत पूजा की और शीघ्र ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी व्रत यानी छठ पूजा का आरंभ हुआ। सूर्यदेव की कृपा, सूर्य जो जगत के जीवनदाता है, उनकी आराधना करने से शरीर और मन दोनों को ऊर्जा मिलती है। छठ पर्व में महिलाएं उषा काल, सूर्योदय, और अर्घ्य काल, सूर्यास्त, दोनों समय सूर्य को जल अर्पण करती हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि उगते और डूबते सूर्य दोनों में समान शक्ति होती है। इस व्रत में भक्त 4 दिन तक शुद्ध आचरण रखते हैं। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन भोर का अर्घ्य। यह एक ऐसा व्रत है जिसमें कोई मांग नहीं रखी जाती, बस आभार जताया जाता है। हे सूर्यदेव, आपने जीवन दिया, ऊर्जा दी, प्रकाश दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आस्था की कहानी। एक माँ का व्रत। एक छोटे से गांव में सीता देवी रहती थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बेटे को अकेले पाला। गरीबी थी पर आत्मविश्वास भी। बेटा बीमार पड़ा। जब कोई दवा असर ना कर पाई तो उन्होंने कहा, अब इसे केवल छठी मैया ही ठीक करेंगी। उन्होंने 3 दिन तक जल तक नहीं पिया, नदी किनारे मिट्टी का दीप जलाया और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हुए बोली, मैया, मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा प्रसाद है। अगली सुबह जब उगता सूर्य जल में झलका तो उनका बेटा स्वस्थ होकर उठ बैठा। गांव में सभी बोले, छठी मैया साक्षात आई थीं। और तब से उस गांव में हर साल छठ पर्व सीता देवी के नाम से मनाया जाता है। श्रद्धा का पर्व। आज भी जब घाटों पर हजारों दीपक जलते हैं, नदी का जल सोने सा चमकता है और महिलाएं गीले कपड़ों में हाथ जोड़कर सूर्यदेव को नमन करती हैं, तो पूरा वातावरण एक दिव्य ऊर्जा से भर उठता है। छठ सिर्फ बिहार या पूर्वांचल का पर्व नहीं, यह संपूर्ण भारत की आत्मा है, जहां हर दीप में एक कहानी जलती है, हर गीत में एक माँ की प्रार्थना बहती है। छठी मैया, सबके घर सुख शांति भर दो। छठ पूजा हमें सिखाती है कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि सच्चे मन, सच्चे कर्म और सच्ची नीयत में होती है। अगर जीवन में अंधकार है तो सूर्य की तरह खुद चमकिए और छठी मैया जरूर आपको आशीर्वाद देंगी। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।